नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लिंगेडी आंदोलन पर सियासी संग्राम, विधायक सुशांत शुक्ला का पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सरकारी जमीन घोटाले का आरोप। न्यू ईयर पर बिलासपुर पुलिस का कड़ा पहरा, एसएसपी की सख्ती से 31 दिसंबर की रात बिलासपुर रहेगा क्राइम और हादसा मुक्त। फेसबुक पोस्ट से भड़काऊ बयान, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी। गोड़पारा सेंट्रल गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व श्रद्धा, सेवा और भव्य शबद कीर्तन के साथ मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। लिंगेडी बचाओ आंदोलन के समर्थन में बिलासपुर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बेलतरफ विधायक सुशांत शुक्ला ने कड़े शब्दों में हमला बोला है। विधायक शुक्ला ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या भूपेश बघेल शासकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जे को संरक्षण देने आए हैं? क्या भूपेश बघेल भी सरकारी संपत्तियों की खरीद में संलिप्त है और इसलिए सरकारी संपत्तियों को लूटने वालों के समर्थन में खड़े हैं? विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान स्थानीय कांग्रेस पार्षद द्वारा राजीव गांधी न्याय पट्टा योजना के तहत सर्वे कराया गया, जिसमें 124 लोगों से 5-5 हजार रुपए की वसूली की गई, लेकिन आज तक किसी को पट्टा नहीं मिला। विधायक सुशांत शुक्ला ने मीडिया के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि क्या वे वर्तमान कांग्रेस पार्षदों और बड़े नेताओं के नाम सार्वजनिक करने का साहस दिखाएंगे। उन्होंने कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव और पार्षद दिलीप पाटिल का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पहले भी और अब भी शासकीय संपत्तियों को लूटने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित आंदोलनकारी स्वयं हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां वे अपने कब्जे को सिद्ध नहीं कर पाए। नगर निगम का स्पष्ट पक्ष है कि पात्र कब्जाधारियों को विधिवत स्थापित कर उनके आवास की व्यवस्था की जाएगी। इसके बावजूद सड़क चौड़ीकरण जैसे जनहितैषी कार्यों में बाधा डालकर भूपेश बघेल आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? विधायक ने सनातन धर्म पर अशोभनीय टिप्पणी के साथ उप मुख्यमंत्री पर भी किए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी। राजीव गांधी न्याय पट्टा योजना किसने चालू की? ऐसे कौन लोग थे इनके दल के निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद जिन्होंने इसके नाम पर 5-5 हजार रुपए मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से वसूली, बाद में जेल भी गए? आज मैं पूछना चाहता हूं, जिस जगह के संरक्षण के लिए वो आए थे, उस जगह पर किस राजनीतिक व्यक्ति का व्यवसायिक कार्य चल रहा है? तो कोई भी काम करने के पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि गरीबों के आसने ना उजाड़े जाए, तो उजाड़े तो नहीं जा रहे। उनके विस्थापन के लिए बाकायदा हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया है और आंदोलनकारी ही हाई कोर्ट गए हैं। परंतु जब स्पष्टता ना हो तो गोलमोल की बात की जाती है। तब प्रश्न उठता है कि भरे कोरोना काल में बरसात के समय तिलक नगर गोड़पारा में विस्थापन का कार्य इनकी सरकार में किस काम के लिए कराया गया था? वहां पर अरपा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण में, जहां पर एनजीटी ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है नाला बनाने का कि वो अरपा नदी में नाले ना गिरे, वहां पर इन्होंने अवैध तरीके से बगैर नाले के सड़क बना दी करोड़ों रुपए की, जो आज तक अपूर्ण है। तो प्रश्न ये उठता है कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, कदाचारी भूपेश बघेल जी, आप अपने दल के नेताओं और अपने गिरेबान पे पहले झांकें, आपको अपने आप अंतर दिख जाएगा। साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने सैकड़ों लोगों की समस्याओं की सुनवाई की। जनदर्शन में पहुंचे नागरिकों की एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान एग्रीस्टेक पंजीयन, रकबा छूटने और विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़े मामलों की संख्या अधिक रही। जनदर्शन में कुनी निवासी आदिवासी किसान पुरुषोत्तम गौड़ ने भाचादान में ग्राम गतौरा में प्राप्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की फरियाद की। उन्होंने बताया कि नारायण राठौर और उनके 2 पुत्र पिछले 1.5 दशक से उनकी जमीन पर बेजा कब्जा किए हुए हैं। इस पर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम को आवेदन भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं तखतपुर के ग्राम गुटेरा निवासी रामायण श्रीवास ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर जनपद पंचायत तखतपुर के सीईओ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अन्य मामलों में गनियारी के किसान मोहनलाल साहू ने गिरदावरी में धान फसल का उल्लेख नहीं होने से फसल बिक्री में आ रही परेशानी बताई, जिस पर तहसीलदार सक्री को त्वरित प्रविष्टि दर्ज करने को निर्देश दिए गए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार को साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी हितग्राही मूलक योजनाओं में फरवरी 2026 तक 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। साथ ही बचे हुए स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र 15 जनवरी तक अनिवार्य रूप से बनाकर वितरित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने कोपरा जलाशय के विकास को लेकर विशेष चर्चा
करते हुए रामसर साइट के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग और जिला पंचायत को संयुक्त रूप से एक्शन प्लान बनाने, जलाशय में अवैध मछली पालन पर रोक लगाने तथा पक्षी अवलोकन के लिए वॉच टावर और दूरबीन की व्यवस्था करने को कहा। इसके साथ ही स्थानीय स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि 15 जनवरी को सिम्स बिलासपुर में निःशुल्क स्पाइन सर्जरी शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर भोजराज सेवाएं देंगे। फिलहाल लगभग 1 दर्जन मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। यह शिविर गरीब मरीजों के लिए राहतकारी साबित होगा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वर्तमान में जिले में लगभग 43,000 आवास निर्माणाधीन है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जिसका आज पहला दिन है। प्रदर्शन के पहले ही दिन इसका व्यापक असर देखने को मिला, जहां पूरा कलेक्टर कार्यालय परिषद लगभग सुनसान नजर आया। सुबह से ही कार्यालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कई विभागों के दफ्तरों में ताले लटके दिखाई दिए, तो वहीं अंदर रखी कुर्सियां खाली नजर आई। सामान्य दिनों में जहां कर्मचारियों और अधिकारियों की चहल पहल रहती है, वहां आज पूरी तरह शून्यता का माहौल बना रहा। धरना प्रदर्शन के चलते कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। आम नागरिकों को अपने कार्यों के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे, लेकिन अधिकांश विभाग बंद मिलने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने का असर कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित विभिन्न विभागों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। यदि आंदोलन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्यों पर और भी गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पूरा संपूर्ण विभाग इससे प्रभावित है। क्या मुख्य जो वहाँ के कार्यों को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा होता है, इन्हीं फेडर सेकंड और थर्ड के ही कर्मचारियों का मुख्यतः रोल होता है, और जिसकी वजह से पूरे आम जनमानसों को भटकना पड़ रहा है लगातार। जैसे कि मुझे ही डिस्चार्ज पेपर जो होता है डेट ऑफ बर्थ बनवाने के लिए बच्चे का, उसका डुप्लीकेट बनवाना था, और लगभग 5 दिन हो गया मैंने आवेदन दिया हुआ था, पर वो अभी तक प्रक्रिया अटकी हुई है। उससे कि कर्मचारी लोग जो है हड़ताल में हैं, जिसकी वजह से उनका काम भी नहीं हो पा रहा है, और लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो ऐसी तमाम तरीके की समस्या आ रही है। जो भी न्याय उचित उन लोगों की डिमांड है, उसको सरकार को तत्काल पूरी करनी चाहिए, और ये समस्या को दूर करके पुनः उन लोगों को ऑफिस भेजना चाहिए, और आम जनमानस इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर बिलासपुर पुलिस ने इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। 31 दिसंबर की रात शहर को अपराध मुक्त और हादसा मुक्त बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लेकर डैम, रिजॉर्ट, होटल, बार और धार्मिक स्थलों तक कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया है। बिलासपुर पुलिस नए साल की रात को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 800 पुलिसकर्मी और 100 होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। हर थाना क्षेत्र में सेक्टर वाइज पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई है, ताकि हर इलाके पर कड़ी नजर रखी जा सके। डायल 112 और मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस का लक्ष्य है कि किसी भी सूचना पर महज 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचा जाए। इसके लिए अतिरिक्त वाहन भी थानों को उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे रिस्पांस टाइम को न्यूनतम रखा जा सके। देखिए, न्यू ईयर को लेकर पिछले आप लोग देख रहे होंगे 4-5 दिनों से लगातार आपराधिक असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। न्यू ईयर को विशेष तौर पे फोकस करके 31st जो है वो क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री हम लोग जोन डिस्ट्रिक्ट को अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने विशेष तौर पे तैयारियां की हैं। पूरे ज़िले में 74 पॉइंट लगाए हैं, जहां पर कि स्टॉपर लगाकर लगभग हर चौक चौराहे पर 8 से 10 पुलिसकर्मी रहेंगे, जिसमें कई जगह पर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, कई जगह पे सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के कर्मचारी रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने साथ में उनको इक्विप्ड भी किया है, ब्रीथ एनालाइजर दिया है। सभी के हाथ में ब्रीथ एनालाइजर होगा, जिसमें कि शराब पीकर जो भी वाहन चलाएंगे उनकी चेकिंग होगी। 31 दिसंबर की शाम से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक डैम, पिकनिक स्पॉट, रिजॉर्ट और होटल्स पर विशेष पहरा रहेगा। कोरी डैम, रतनपुर, ग्रामीण पर्यटन स्थल और शहर से बाहर के पिकनिक स्पॉट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे, इंटरसेप्टर वाहन और स्पीड रडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। सड़कों पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच, तेज रफ्तार वाहनों पर स्पीड रडार और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों के आसपास भी विशेष निगरानी टीम तैनात रहेगी। एसएसपी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य 31 दिसंबर को पूरी तरह क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री बनाना है। पूरे जिले में सेक्टर वाइज ड्यूटी लगाई गई है।
अगर किसी होटल, रिजॉर्ट या बार में झगड़ा, मारपीट या अव्यवस्था होती है तो सिर्फ हुड़दंग करने वालों पर नहीं बल्कि संचालक और वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। डीजे और शोर किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे पॉइंट्स ड्यूटी लग रही है। इसके अलावा सभी थानों में सेक्टर वाइज बनाए गए हैं, सेक्टर वाइज पेट्रोलिंग पार्टियां दी जा रही हैं। हमने अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध कराए हैं थानों को, जिससे कि विद इन 5 मिनट में वो गाड़ी पहुंच जाएगी अगर कहीं से सूचना आती है तो, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ब्रीथ एनालाइजर जो चौक चौराहे पर लगाए जा रहे हैं उसका यही काम है कि अगर कोई भी इस तरीके से शराब पीकर वाहन चलाता है और उससे एक्सीडेंट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और किसी भी होटल में, किसी भी रिसोर्ट में, किसी भी बार में अगर कहीं झगड़ा लड़ाई होती है तो बार संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो भी वहां उनका अधिकारी ऑथराइज व्यक्ति है, जीएम हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिलासपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि नए साल के जश्न में खलल डालने वालों पर इस बार कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आम नागरिकों से नियमों का पालन करने, सुरक्षित रहने और नए साल की शुरुआत शांति, अनुशासन और खुशियों के साथ करने की अपील की गई है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस पार्टी के बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी सुमित्रा बघेल को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। सुमित्रा बघेल को जगदलपुर स्थित विधायक निवास से घायल अवस्था में महारानी जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। इस मामले में सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि घायल सुमित्रा बघेल के दोनों हाथों की कलाई और गर्दन पर काटने के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि घरेलू विवाद के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल बयान दर्ज करने की स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य में सुधार के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिलासपुर संभाग से शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी और सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है। युक्तिकरण के बाद स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले 100 से अधिक शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी शिक्षकों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इन शिक्षकों को युक्तिकरण के तहत जिन स्कूलों में पदस्थ किया गया था वहां उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ शिक्षकों ने जिला व संभाग स्तरीय समितियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिन्हें अमान्य कर दिया गया। इसके बावजूद स्कूलों में उपस्थित नहीं होना शासन के आदेशों की खुली अवहेलना माना गया है, जिसे गंभीर कदाचारण की श्रेणी में रखा गया है। जांच प्रक्रिया के तहत जिला शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त प्रक्रिया किया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि 200 से अधिक शिक्षक पढ़ाने के बजाय अन्य विभागों में अटैच होकर काम कर रहे थे, जिनमें सांसद और विधायकों के पीए के रूप में कार्यरत शिक्षक भी शामिल है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सभी अटैचमेंट तत्काल समाप्त करने के आदेश दिए हैं। नए मुख्य सचिव विकासशील के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत सीआरपी सक्रिय महिला संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध संघ ने कलेक्टर सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है। बताया गया है कि एनआरएलएम के अंतर्गत सीआरपी सक्रिय महिलाएं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराने में अहम भूमिका निभा रही है। वे समूह गठन, बैठकों का आयोजन, बचत ऋण गतिविधियां, सर्वेक्षण, बीमा, कृषि, पशुपालन सहित कई सरकारी कार्य करती है। इसके बावजूद उन्हें मात्र 1910 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो अत्यंत कम है और जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि ऑनलाइन कार्यों के लिए निजी मोबाइल और इंटरनेट का खर्च महिलाओं को स्वयं उठाना पड़ता है। कई जगहों पर वर्षों से कार्यरत सक्रिय महिलाओं को हटाया जा चुका है, जबकि कुछ जिलों में उनका भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा। इसके अलावा लोकसभा, वीपीआरपी व लक्षपति दीदी जैसी योजनाओं का अतिरिक्त कार्य भी बिना उचित परिश्रमिक के कराया जा रहा है। महिला संघ की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाकर सम्मानजनक स्तर पर करने, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत भुगतान, नियमितीकरण समय पर
सीधे बैंक खाते में राशि जमा करने, मोबाइल व इंटरनेट खर्च देने और जबरन कार्य से हटाने पर रोक लगाने की मांग शामिल है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। जब हम लोगों को नारेल में जोड़ा गया तो हमें सिर्फ 10 दिन का कार्य बताया गया कि आप लोगों को सिर्फ 10 दिन का कार्य करना है बोलकर अब हम लोगों को पूरा महीने भर का कार्य देना पड़ता है और कार्य करवाते हैं। नहीं कार्य करने पर हमें अपने पद से हटाने का धमकी देते हैं। कोई भी नेता आते हैं वहाँ पर गांव के महिलाओं को लाने के लिए बोलते हैं, हम लोग अपने किराए से गांव के महिलाओं को ले जाते हैं और सिर्फ हमें 1910 रुपये महीने में दिया जाता है। उससे हमारा आर्थिक स्थिति नहीं सुधरा जा रहा है। सरकार से निवेदन है कि हमारे सम्मानजनक मानदेय जारी करवाएं। हम लोग कोटा ब्लॉक से आए हैं, हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम है, 1910 रुपये है। 1910 रुपये में हम लोगों का घर परिवार कुछ भी नहीं चलता है। ऊपर से मानदेय महीने में हर महीने में मिलता भी नहीं है, 4 महीना 5 महीना हो जाता है मानदेय देने में और सम्मानजनक वेतन दें, हम यही बस मांग किए हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।